हेलो, गुड इवनिंग बेटा। देखो, कल मैंने आपको कहा था ये क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स करने के लिए। उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। ठीक है, फिर भी मैं 2 का 4th पार्ट करा रहा हूँ। ये 4th, ठीक, एग्ज़ाम में आया हुआ है 2 का 4th पार्ट। जिसने कर लिया होगा वो देखो सही किया या नहीं। जिसने अगर नहीं किया होगा तो आप कर लेना, ठीक। बाकी सब एक जैसे ही हैं। नाउ देखो क्या है फोर्थ है ये 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। हमें इसका सही ऑप्शन बताना है, इन चारों में से कौन सा आंसर है। ठीक है, तो करते हैं, देखो कैसे करेंगे। सो 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या वैल्यू होती है आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है बोलो, शाबाश। 1/√3। tan 30 का वैल्यू 1/√3। यहाँ स्क्वायर है, सो हम यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, नाउ ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2, 2/√3। ठीक है, नाउ 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। 1 का स्क्वायर 1 होगा, जब √3 का स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सो 3 आएगा। नाउ तो 2/√3 ऐसे लिखो। ये नीचे फ्रैक्शन में एलसीएम लो, 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 × 3, 1 × 1। सो कितना आ गया, 2/√3 अपॉन 3 - 1, 2/3। ठीक, नाउ अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/√3 ऐसे लिखो। ये जो डिवाइड है चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। रेसिप्रोकल करो 2/3 का 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। कितना आ गया, 3/√3 आ गया। ठीक, तो जब कभी भी बेटा नीचे रूट आए तो इसको रेशनलाइज करते हैं। 9th में करते थे ना, तो इस √3 को रेशनल नंबर बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √3। 3/√3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। ठीक है, ये हो गया 3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 √3, √3 को √3 से हो गया √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो 3 √3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब नाउ आ गया √3। सो √3 आपका आंसर आया। और लेकिन आपके जो आंसर है देखो बेटा, ये साइन कोस tan में है। सो आपको सोचना है √3 क्या होता है, किसकी वैल्यू होती है। तो √3 या तो tan 60 डिग्री का होता है या cot 30 का। तो यही दोनों इसके आंसर होंगे, या तो tan 60 या cot 30। आप देखो कौन सा है, cos 60 नहीं है, sin 60 नहीं है, tan 60 है। देखो ये हो गया tan 60, और या sin 30 भी नहीं है। तो क्या आंसर आया, tan 60 डिग्री आंसर। ऐसे करना था। ठीक, नाउ अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा यहाँ। इफ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3, where a + b greater than 0 degree and less than equal to 90 degree, a greater than b, find a and b। मीन्स tan a + b का वैल्यू √3 है, tan a - b का वैल्यू 1/√3 है। a + b जो है ये दोनों एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल का सम 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 90 से कम है या 90 के इक्वल है। ठीक, और एंगल ए एंगल बी से ग्रेटर है। तो बताओ ए और बी क्या होंगे। ये दोनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे देखो 3 हमें क्वेश्चन में गिवन है tan a + b = √3 गिवन। इसको फर्स्ट वो ये गिवन है, क्वेश्चन में कहा है बेटा। ठीक, tan a + b = √3। सो क्या करो, tan a + b ये जो √3 है, आप सोचो ये √3 किसका वैल्यू होता है tan में।
सो स्क्वायर रूट 3 वैल्यू होता है tan में tan 60 डिग्री का, ठीक। सो हमने क्या किया, हमने स्क्वायर रूट 3 की जगह पर tan 60 डिग्री पुट कर दिया। कर सकते हैं, tan 60 की जगह स्क्वायर रूट 3 लिख सकते हैं। सो स्क्वायर रूट 3 की जगह tan 60 भी लिख सकते हैं। इससे क्या हुआ, देखो यहाँ tan a प्लस बी, यहाँ tan 60, तो ये भी tan है, इधर भी tan है। इससे हमें पता ये चलता है कि a प्लस बी इक्वल किसके हो गया, 60 डिग्री के। इक्वेशन फर्स्ट समझो, थोड़ी देर के लिए tan से tan यहाँ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। अब कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये नेम है, ठीक है, तो कंपेयर कर सकते हैं। सो a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। नाउ और क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, tan a माइनस बी इक्वल 1/√3, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। सो tan a माइनस बी 1/√3, tan में किसका वैल्यू होता है, शाबाश, tan 30 डिग्री का। सिंस 1/√3 tan 30 डिग्री होता है। सो हमने 1/√3 की जगह tan 30 लिखा। tan से tan समझो फिर कैंसिल हो गया, या कंपेयर किया हमने, तो क्या आ गया, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। इक्वेशन सेकंड आ गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों को बाय सब्स्टिट्यूशन या बाय एलिमिनेशन मेथड सोल्व कर लो, जैसे चैप्टर नंबर 3 में करते थे आप, ठीक है। बाय एलिमिनेशन कर देता हूँ, बाय एलिमिनेशन मेथड, चैप्टर 3 आपने किया है ना, उसी तरह कर लो बस। a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। लाइन ड्रा करो, प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, a और a 2a, 60 30 90। हमने इनको ऐड किया है बेटा, ऑन एडिंग। सो a कितना हो गया, 90, 2 डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करोगे 45। सो a इक्वल टू 45 डिग्री। जब a 45 हो गया, वैल्यू पुट कर दो a का इक्वेशन फर्स्ट में, ऑन पुटिंग a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट ये हो गया बेटा, a की जगह 45 प्लस b इक्वल 60 डिग्री। 45 को उधर ले जाओ, साइड चेंज करो। सो जब साइड चेंज करोगे तो -45, माइनस करा तो 15, ठीक। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल क्या हो गए, a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री, आंसर, ठीक। नाउ अब देखो ट्रू फॉल्स है ये, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। फर्स्ट, साइन a प्लस बी इक्वल साइन a प्लस साइन बी। तो देखो आप थोड़ी देर के लिए मान लो a 90 डिग्री है और b को मान लो थोड़ी देर के लिए समझो a 30 डिग्री है और b मान लो 60 डिग्री है, तो बोलो LHS क्या आएगा, a 30 b 60, 30 60 90 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ देखो a 30 साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन b हो गया 60, साइन 60 का वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, क्या 1/2 स्क्वायर 1/2 प्लस रूट 3/2, दोनों को प्लस करके 1 बनेगा, नहीं बनेगा। सो a की जगह अगर हम 30 b की जगह 60 लिखते हैं तो LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। एक्चुअली जो बेटा साइन है ना, साइन नाम है, अगर ये मल्टीप्लाई होता तो बराबर होता, लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं होता है यहाँ, ठीक। तो आप a और b कोई भी दो एंगल पुट करके देखना, LHS RHS के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये फॉल्स है। जीरो को छोड़, जीरो नहीं रखना, जीरो के अलावा कोई और रख के देखना, नहीं आएगा, ठीक। तो ये फॉल्स हो गया। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है। तो आप ज़रा देखो, जो साइन की वैल्यू है, देखो साइन की वैल्यू है बेटा ये 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। 0 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 से ज़्यादा होता है 1/√3, से ज़्यादा होता है √3/2, से ज़्यादा होता है 1। मीन्स जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। नाउ वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो देखो
तुम्हें याद होगा हमने कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकाला था, साइन की वैल्यू को रिवर्स किया था। तो अगर साइन इंक्रीज होगा तो कोस डिक्रीज होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कोस इंक्रीज होगा, दैट मीन्स इट इज फॉल्स। साइन थीटा इक्वल कोस थीटा, कि साइन कोस बराबर होते हैं फॉर ऑल वैल्यू थीटा। बेटा थीटा का मतलब यहाँ समझ गए, एंगल है, एंगल, थीटा एंगल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो देखो साइन जीरो पे, साइन जीरो पे जीरो है, कोस जीरो पे वन है, 30 पे 1/2 या √3/2, ये बराबर है, ये अलग है, ये अलग है। सो 45 डिग्री पे दोनों बराबर हैं, लेकिन बाकी सभी एंगल पे क्या है, डिफरेंट है। तो सभी एंगल के लिए साइन और कोस बराबर नहीं होते हैं, ये कह रहे सबके लिए होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। और कोट ए नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल 0, कोट ए नॉट डिफाइंड होता है जब ए 0 हो। सो देखो यस, एंगल ए जब ए 0 है तो कोट की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, तो दैट इज ट्रू। सो ये हो गया, आप यहाँ तक कर लेना, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो तो पूछ लिया करो। थैंक यू।